हे एवरीवन, ये वीडियो है क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के सेकंड पार्ट का। पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया था। आई होप आपने वो पार्ट देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप अभी लिंक पर क्लिक करके उस पार्ट को भी देख लीजिए। इस पार्ट में हमें डिस्कस करना था सिल्क मोथ की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन उससे पहले हम पार्ट 1 के कुछ स्टेप्स को रिवाइज कर लेंगे कि कैसे वूल को ऑब्टेन किया जाता है। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हम करते हैं शेयरिंग, यानी कि जो शीप होती है उसके बालों को हटाते हैं, शेव ऑफ करते हैं। उसके बाद किया जाता है स्काउरिंग, यानी कि उसके ऊपर जितनी भी डस्ट है, ग्रीस वगैरह है या डर्ट है उसको हम हटा लेते हैं। उसके बाद की जाती है उसकी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे चेक करते हैं कि उसका जो टेक्सचर है वो बराबर है क्या नहीं, या फिर उसको वूल फाइबर में ऑब्टेन किया जाता है कि नहीं। जो स्कोरिंग है वो टैंक्स में भी की जा सकती है या फिर मशीन्स के थ्रू भी की जा सकती है, जो आजकल बहुत कॉमन है। उसके बाद उसको जो छोटे छोटे बुर्स होते हैं उसको क्लीन कर लिया जाता है, जो बुर आपको अपने स्वेटर पे भी मिलते हैं। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, जो शीप से ऑब्टेन वूल है वो जनरली वाइट, ब्लैक और ब्राउन कलर का ही होगा। तो लेकिन हम तो अलग अलग कलर के स्वेटर पहनना पसंद करते हैं, तो फिर उसकी डाइंग की जाती है, अलग अलग कलर में उनको डाई किया जाता है। उसके बाद उनकी यान में रोलिंग की जाती है, जिससे आपको अपना डिज़ायर्ड यान जो है वो मिल जाता है डिज़ायर्ड कलर का। उसको बुन के फिर आप स्वेटर बना सकते हैं। तो वहाँ पर हमने ये सब डिस्कस किया था पार्ट 1 में। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड के बारे में। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड का मतलब क्या है। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत से लोग जो हैं वो वूल इंडस्ट्री में हैं। ये वूल की जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारा काम है वो लोग करते हैं। लेकिन जो एक सॉर्टर की जॉब होती है वो रिस्की होती है कभी कभी, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, एंथ्रैक्स। अब एक्चुअली क्या होता है, जब आप डर्ट ग्रीस वगैरह साफ़ कर रहे हो, एक्चुअली वो एनिमल का डर्ट ग्रीस वगैरह है, एनिमल को तो उससे शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हम ह्यूमंस जब ये सब काम करेंगे तो जो डर्ट ग्रीस है मे बी उसमें कुछ बैक्टीरियाज हों, जैसे कि एंथ्रैक्स, जिससे बहुत जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, जो कि एक ब्लड डिसीज़ है, जिसको सॉर्टर डिसीज़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जनरली जो सॉर्टर होते हैं, वूल की सॉर्टिंग करते हैं, उनको होती है। ऐसे रिस्क जो होते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, ये काम के वजह से हैं, यानी कि जनरली ये लोगों को नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर हम उसको ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड बोल देते हैं, कि ऑक्यूपेशन की वजह से इस बीमारी का खतरा रहता है। तो ऐसे वर्कर जो होते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री में, तो उन्हें ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड कहा जाता है। अब बूझो यहाँ पर कुछ पूछ रहा है कि वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज़ फॉर अ हेयर कट। कि कभी कभी क्या होता है, जब भी कोई उसका बाल खींचता है तो उसको दर्द होता है, लेकिन जब उसके बालों की कटिंग करवाने वो जाता है तब तो उसको डर नहीं होता, या फिर दर्द भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है। तो एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर हमारा कोई बाल खींचेगा तो हमें हर्ट होगा, क्योंकि हमारे बालों की जो रूट है ना वो स्किन से कनेक्टेड रहती है, जिसमें सेंसेशन है, यानी कि हमें फील होगा, दर्द होगा। लेकिन हेयर कट के टाइम पे आप सिर्फ टिप कट कर रहे हो हेयर की, जो कि डेड है, उसमें तो कोई सेंसेशन नहीं है। तो हेयर कट में आपके बालों में दर्द, यानी कि आपको दर्द नहीं होगा। फिर बूजो इज़ वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। कि हम कॉटन के कपड़े क्यों नहीं पहनते विंटर में भी, क्यों हमें वो वार्म नहीं रख पाता जैसे कि एक वुलन फाइबर रख पाता है। तो कॉटन के क्लोथ जो होते हैं ना एक्चुअली में बहुत पतले होते हैं, और वो एयर को ट्रैप नहीं कर सकते। वूल जो है वो थिक है, कॉटन में बहुत सारे वूल जो है वो थिक है कॉटन से, और वूल में बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर एयर जो है वो ट्रैप हो सकती है, फंस सकती है। तो एयर जो है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से क्या होगा, वो हमारी बॉडी से हीट को बाहर जाने नहीं देगी, हीट को रोक के रखेगी। तो जो वूल है वो हमें अच्छी वार्म प्रोवाइड करेगा, अच्छा गर्माहट प्रोवाइड करेगा देन कॉटन। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.4 पर है कि आपको डिबेट करना है क्लासमेट्स के साथ कि वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। कि क्या ये सही है कि हम शीप की रियरिंग वगैरह करके उनके बालों को लेकर वूल बना लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उसके बाद हम मूव करते हैं 3.2 सिल्क पर। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर भी एनिमल फाइबर ही होते हैं, क्योंकि हमने इसको किससे ऑब्टेन करा है, सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म से ही हमें सिल्क फाइबर मिलने वाला है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर।
पर्टिकुलरली सिल्क के लिए जब हम सिल्क वर्म को अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको अच्छे से देखभाल करेंगे, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सेरीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सेरीकल्चर, क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। तो आप लिखेंगे द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर और आंट और ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। आपने देखा होगा आपकी मदर या ग्रैंड मदर के पास सिल्क साड़ी होंगी, उनके भी सिल्क के काफ़ी सारे तरह का सिल्क होता है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है जो कि क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। जो क्या होता है, फीमेल सिल्क मोथ क्या है, एक इंसेक्ट है। ये क्या करती है, एग ले करती है, एग्स देती है। फ्रॉम विच, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसमें से लार्वा निकलेगा जिसको बोलते हैं कैटरपिलर या फिर सिल्क वूम। दे ग्रो इन साइज, वो अपना साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा ग्रो करते हैं। और जब कैटरपिलर रेडी हो जाएगा अपनी लाइफ हिस्ट्री के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्यूपा। यानी कि पहले होता है कैटरपिलर जो एग से निकला है, हैच होके फिर बाद में आता है वो अपनी नेक्स्ट स्टेज पर जिसे कहते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। वो क्या करता है, प्यूपा क्या करता है, अपने आसपास एक बड़ा सा नेट बना लेता है अपने आप को होल्ड करने के लिए, अपने आसपास एक कवरिंग तैयार करता है, एक जाल तैयार करता है। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। वो क्या करता है, साइड टू साइड अपने आप को स्विंग करता रहता है ताकि वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना ले, ऐसे करके, ऐसे एक कुकून दिखता है, वो ऐसे ऐसे फॉर्म करता रहता है अपनी बॉडी के अराउंड पूरा, और वो इसके अंदर ग्रो कर रहा है। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड, जब ये अपने हेड का ऐसे 8 बनाने में मूवमेंट करता है, तो जो कैटरपिलर है वो सिक्रीट करेगा फाइबर, जो कि किससे बने होते हैं, प्रोटीन के, जो क्या करेगा, उसके पूरी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना देगा क्योंकि वो प्रोटीन का बना है, और उसका जो एयर है उससे एक्सपोजर हो जाएगा और वो सिल्क फाइबर बन जाएंगी। जैसे ही कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर करेगा अपने आप को सिल्क फाइबर से, तो उस कवरिंग को बोलते हैं कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। फिर उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होता है वो कुकून के अंदर होता है, यानी कि वो अपने बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग भी खुद ही रिलीज़ कर रहा है, सिल्क फाइबर खुद ही रिलीज़ कर रहा है, अपने आप को उसके अंदर पूरा अच्छे से बांध रहा है। उसके बाद वो कुकून में ही अपनी फर्दर डेवलपमेंट करता है। आप डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर एक मेल और फीमेल एडल्ट सिल्क मोथ है। जो फीमेल एडल्ट सिल्क मोथ होगी वो क्या करेगी, एग्स ले करेगी मलबेरी की लीव्स पर, स्पेशली मलबेरी की जो ट्री होती है उस पर ये अपने लीफ पर एग ले करती है। ऐसा क्यों है, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये एग्स में से हैच होकर निकलता है सिल्क वर्म। सिल्क वर्म के बाद वो अपने अराउंड जो है एक नेटवर्क शीट कवर कर लेता है जिसे कुकून बोलते हैं। फिर जितना भी फर्दर डेवलपमेंट है इस सिल्क वर्म का मोथ में बनने तक, वो सारा इस कुकून के अंदर ही होगा। तो ये A to F जो है ये लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मोथ की, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट, सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सिल्क फाइबर का यूज़ करके सिल्क क्लोथ को वीव किया जाता है, सिल्क क्लोथ बनाया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपैरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आपको पता है कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न जो होता है, जो देखने में इतना सॉफ्ट लगता है, एक्चुअली में उसकी स्ट्रेंथ है वो एकदम स्टील के धागे के जैसी है। द सिल्क यार्न और थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क यार्न या थ्रेड है उसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क मोथ के कुकून से। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न विच yield in different texture, coarse, smooth, shiny, etc. एक्चुअली में क्या होता है, जो सिल्क यार्न आप कुकून से ले रहे हो वो सारे कुकून एक जैसे तो नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग तरह का फाइबर वो देंगे, कोई देगा काफ़ी हार्ड, कोई देगा स्मूथ, कोई देगा शाइनी, ये सब चीज़ें। दस तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। तो जो इस तरह के हैं टसार सिल्क, मूगा सिल्क और कोसा सिल्क, ये जो है ये अलग अलग तरह के कुकून से ऑब्टेन किया जाता है, जो अलग अलग मोथ ने एग्स दिए होते हैं उनमें से मिलता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ जो है वो मलबरी सिल्क मोथ है, जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। जो सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून होता है इस मोथ का, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और इलास्टिक होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, और काफ़ी ज़्यादा खिंच पाता है एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर्स। सेरिकल्चर या कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया produces
प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल, हम इंडिया में बहुत सारा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियल स्केल पर भी। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.5 पर हम आते हैं, कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स, अलग अलग टाइप के सिल्क क्लॉथ के आप पीसेज कलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रैप बुक में उन्हें पेस्ट कर सकते हैं। आप एक टेलर शॉप में भी जो उनके पास वेस्ट होता है कट पीसेस का, उसको कलेक्ट करके उनमें से सिल्क को ढूंढ सकते हैं। ये सब एक्टिविटी आप आराम से कर सकते हैं। अपनी मदर, आंट या टीचर की हेल्प लेकर आप सिल्क के अलग अलग फॉर्म्स को पहचान सकते हैं, कौन सा मलबेरी है, कौन सा टसार है, कौन सा एरी है, कौन सा मुगा सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दी सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। अब एक्चुअली में आर्टिफिशियल सिल्क भी बनता है मार्केट में, जो किससे बनता है, सिंथेटिक फाइबर से बनता है, यानी कि वो एनिमल से ऑब्टेन नहीं है, वो मैन मेड है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मोथ हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। फिर आते हैं एक्टिविटी 3.6 पर। ये चैप्टर एक्टिविटीज़ से भरा है और ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप आराम से इमेजिन भी कर सकते हैं कि कैसी होंगी। टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। आपको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल है सिंथेटिक सिल्क की थ्रेड लेनी है, ठीक है, और एक प्योर सिल्क की थ्रेड लेनी है। इन थ्रेड को आपको केयरफुली बर्न करना है, बहुत ध्यान से इन थ्रेड को आपको बर्न करके देखना है। डिड यू नोटिस एन डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा उनकी स्मेल में जब वो बर्न कर रहे थे। यस, उन दोनों की जो स्मेल है वो एकदम डिफरेंट आएगी। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। अब आपको क्या करना है, एक वुलन फाइबर को केयरफुली बर्न करना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। उसकी जो बर्निंग की स्मेल है वो आर्टिफिशियल सिल्क के जैसी है कि प्योर सिल्क के जैसे है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों। देखो, बर्निंग ऑफ वूल प्रोड्यूसेस स्मेल लाइक प्योर सिल्क। जब आप वूल को बर्न करोगे ना तो उसकी स्मेल कैसे आएगी, जैसे आपने प्योर सिल्क को बर्न करा है एकदम वैसे आएगी, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज जो वूल एंड प्योर सिल्क है ये सब नेचुरल सब्सटेंसेस हैं और ऑलमोस्ट इनका कॉम्पोजिशन जो होता है वो सिमिलर रहता है। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी 3.7 भी आप कर सकते हो। फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। आपको क्या करना है, सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री की आप पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं या फिर फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। फिगर 3.9 की जो अभी मैंने आपको लाइफ हिस्ट्री बताई, उनको आपको क्या करना है, पीसेस में लगाना है, कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर पे उनको जंबल अरेंज करना है और स्टेजेस को करेक्ट सीक्वेंस में आप अरेंज कर खुद अच्छे से याद कर सकते हो। और लाइफ हिस्ट्री को आप अपने वर्ड्स में, अपनी स्क्रैप बुक में भी लिख सकते हैं। ये सब नहीं है। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में जितनी भी वुमेन हैं वो सिग्निफिकेंटली यानी कि बहुत ज़्यादा साथ दे रही हैं और अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हैं। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म की रियरिंग, उनकी शेविंग करना, सिल्क की रीलिंग करना कुकून में और फिर रॉ सिल्क को फैब्रिक में ऑब्टेन करना अपने एंटरप्राइज से, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन की इकोनॉमी में। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, चाइना में। ये याद रखने वाली बात है कि चाइना में सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और इंडिया भी सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में भी एक अच्छी रैंक रखता है। फ्रॉम कुकून टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कुकून आर कलेक्टेड टू सिल्क थ्रेड। सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए जो मोथ होते हैं उनको आपको खिलाना पिलाना पड़ता है, उनकी रियरिंग करनी पड़ती है और फिर उससे आपको सिल्क थ्रेड मिलेगा। फिर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कैसे होती है, हम क्या करेंगे, एक फीमेल सिल्क मोथ जो है उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या करती है, बहुत सारे एग्स ले करती है, सैकड़ों एग्स ले करती है एक टाइम में, ठीक है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वूम फार्मर्स। उन एग को क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एक क्लॉथ की स्ट्रिप पर, एक कपड़े पर या फिर पेपर पर रख के सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच देंगे। द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। फार्मर क्या करेगा, उन एग को बहुत ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन में, बहुत साफ़ सुथरी जगह पर रखेगा, सूटेबल कंडीशन में, जहाँ पर टेम्परेचर एकदम वैसा देगा जैसा उसको चाहिए, ह्यूमिडिटी वैसी देगा जैसा चाहिए। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग। फिर एग को उतना गर्माहट मिलनी चाहिए कि उसमें से सूटेबल टेम्परेचर पर लार्वा निकल आए। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ऐसा तभी होता है जब मलबेरी ट्रीज जो होती हैं उन पर एकदम फ्रेश लीव्स आती हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। अब जो लार्वा होता है ना कैटरपिलर का, अगर आपने मलबेरी की लीफ पे रखा है तो वो मलबेरी लीफ को खाता रहेगा, ठीक है, डे एंड नाइट खाता रहेगा। जैसे कि फिगर 3.10C में दिखाया है कि जो लार्वा या फिर कैटरपिलर है वो फीड कर रहा है मलबेरी की लीव्स पर
यहाँ पे मलबरी ट्री है, इसकी लीफ के ऊपर आपने काम किया है। उसके बाद जब इसने खाना वगैरह खा लिया तो फिर आराम से अपने अराउंड एक कोकून बना सकता है जो 8 की शेप है, और एक मोटा सा अपने ऊपर एक कवरिंग बना सकता है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। ऐसा तो पता नहीं है कि सिल्क कब सबसे पहले लाया गया था, लेकिन एक पुरानी चाइनीज़ कहानी के अकॉर्डिंग ये है कि जो सी लुंग शी थे, उनको अपने एम्परर हुआंग टी ने कहा था कि डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन का एक रीज़न बताओ। हुआ ये था कि यहाँ पर एक राजा अपने मंत्री से पूछ रहा है कि उनकी कंट्री में ऐसा क्यों हो रहा है कि जितनी भी मलबेरी ट्रीज़ हैं उनकी जो लीव्स हैं वो डैमेज हो रही हैं। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। तो उन्हें ये पता चला कि जो उसके आसपास है वो बहुत छोटे छोटे वाइट वॉर्म्स हैं जो कि मलबेरी लीव्स को खा रहे थे। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वो अपने ऊपर एक शाइनी कुकून भी बना रहे थे। एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक कुकून जो है वो उनके चाय के कप में गिर गया और उसमें से पतले पतले धागे निकलने लगे और सेपरेट होने लगे। सिल्क इंडस्ट्री चाइना में इसी तरीके से बिगिन हुई और उसको एक काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखा गया काफ़ी सालों तक, 100 ऑफ ईयर्स तक। उसके बाद ट्रेडर और ट्रेवलर जैसे ही वहाँ अलग अलग कंट्रीज़ में जाते रहे तो उनको सिल्क के बारे में पता चलता रहा, और जिस रूट से वो जाया करते थे उसको सिल्क रूट कहा जाता है। तो ये जो चाय में गिरना और ये सब है, ये सब एक ऐसे इमेजिनरी स्टोरी है जो मानते हैं लोग, या फिर असली भी हो सकती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट डिस्कवरी का टाइम पीरियड नहीं पता। नेक्स्ट, द वूम्स आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस। वूम्स को हम क्लीन बैम्बू ट्रे पर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनके साथ हम फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स भी रख सकते हैं। 25 से 30 दिन बाद आप क्या देखेंगे, जो कैटरपिलर हैं वो खाना बंद कर देंगे और वो बैम्बू के टिनी चैम्बर में मूव कर जाएंगे इन द ट्रे, और फिर अपने ऊपर एक कुकून बना लेंगे। स्मॉल रैक और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकून गेट अटैच। अब उनको खाना वाना उन्होंने खा लिया, अब अटैचमेंट होने के लिए उनको एक स्मॉल ट्रे की ज़रूरत है। द कैटरपिलर या सिल्कवर्म स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स एज सिल्कवर्म। जो कैटरपिलर या सिल्कवर्म होता है वो अपने आसपास एक बड़ी सी कवरिंग बना लेता है कुकून की, जिसमें से वो धीरे धीरे करके जैसे वो टूटने लगता है तो सिल्क फाइबर निकलने लग जाते हैं। अब होती है सिल्क की प्रोसेसिंग। आई होप आपको इस लाइफ हिस्ट्री और सिल्क मोड से कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन आंसर में भी इसको एक और बार डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दूंगी। प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। अब सिल्क फाइबर के लिए एक कोकून से काम नहीं चलता, बहुत ढेर सारे कोकून्स लेने पड़ते हैं। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। जो कोकून होते हैं उनको धूप में रखा जाता है या फिर बॉईल किया जाता है और स्टीम दी जाती है, फिर सिल्क फाइबर को सेपरेट आउट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। सिल्क की रीलिंग का आपको डेफिनेशन आ सकता है कि रीलिंग द सिल्क क्या होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें टेक आउट करते हैं थ्रेड फ्रॉम द कोकून टू यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन विद स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन से रीलिंग की जाती है विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। रीलिंग करने पर क्या होता है, कोकून से अपने आप ही थ्रेड निकलने आते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। फिर सिल्क फाइबर को हम स्पन करके सिल्क थ्रेड बना लेते हैं। उसके बाद जो वीवर्स होते हैं वो उससे सिल्क क्लॉथ बना लेते हैं। अब पहेली का एक क्वेश्चन है कि जो कॉटन थ्रेड और सिल्क थ्रेड है दे आर स्पन एंड वूवन इन द सेम मैनर। क्या उनको स्पन करने का सेम मैनर है? नहीं, उन दोनों का ही मैनर एकदम अलग अलग है। कॉटन थ्रेड प्लांट से ऑब्टेन है, सिल्क फाइबर सिल्क मोथ से ऑब्टेन है। दोनों को यूज़ करने का तरीका, दोनों की प्रोसेसिंग एकदम अलग है।